एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आज सरस्वती पूजा भी था। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज की इस छुट्टी का अच्छे से आनंद उठाया होगा और रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा दोनों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। चूँकि आज छुट्टी था तो मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा वीडियो क्रिएट किया जाए जो मास ट्रेडर जो हैं उनको ये अपील करे। ये वीडियो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, बिगिनर ट्रेडर हैं स्पेशली, जो इस बाजार में डेरिवेटिव में ट्रेड्स कर रहे हैं और ख़ास करके ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि ऑप्शंस मार्केट एक ऐसा माया जाल है जहां देख करके ये लगता है कि आपको आपके कैपिटल का कई गुना रिटर्न यहाँ से मिल जाएगा। वाकई ऐसा होता तो है कि प्राइस जो है वो कई फोल्ड में तो बढ़ जाता है। जैसे कल का ही एग्जांपल लीजिए, 3 या 4 रुपए का जो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस थे, पुट ऑप्शंस थे, वो करीब 300, 400, 500 के आसपास हो गए। आप बड़ा सिंपल तरीके से कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर हमने 50,000 रुपया का भी इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो वो कई लाख हो गया होता। लेकिन ऐसा मैथमेटिकली सोचना कभी भी सक्सेस नहीं दिलाता है। स्पेशली ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ और ख़ास करके ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कह रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्किल डिमांड करता है और साइकोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, ट्रेडिंग मैनेजमेंट तो रिक्वायर्ड है ही। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको कोई भी गलत ट्रेड करने से ऑप्शंस मार्केट में रोकेगा और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप लोगों के मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते समय आपको ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली ये जो वीडियो है ना वो ऑप्शंस बाइंग को लेकर के। आप जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करके यानी राइट करके भी ट्रेड किया जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स है, बिगनर्स है, वो ऑप्शंस बाइंग से ही शुरुआत करते हैं। कैपिटल कम इंगेज होता है उसमें, तो इसलिए मैं ऑप्शंस बाइंग को लेकर के ही कुछ गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ जिनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये वीडियो देख के सुन करके पार मत कर दीजिएगा। अगर आप रियली सीरियस अपने ट्रेडिंग को लेकर के तो नोटपैड में नोट भी कीजिएगा। सबसे पहली बात कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आने से पहले आपको बेसिक एजुकेशन जरूर पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चाहे कॉल या पुट बाय करते हैं उसके पीछे आपका एक सर्टेन लॉजिक जरूर होना चाहिए। ये वाला लॉजिक नहीं कि मुझे यहां से लग रहा था ऊपर चला जाएगा तो कॉल खरीद लिया, मुझे यहां से लग रहा था नीचे चला जाएगा तो पुट खरीद लिया। आपके और मेरे लगने से यहां कुछ नहीं होता है। आपका सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम है, वो क्या बोलता है। और ट्रेडिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, किस तरह की चीज़ें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है तो मैं 2 चीज़ों को बड़ी ध्यान से देखता हूँ। पहला, मेरा चार्ट सेटअप क्या कह रहा है, उसमें किस तरह का वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यानी मोमेंटम और ब्रेकआउट, वो चीज़ें मैंने कैच कर लिया। और साथ ही साथ मैं ऑप्शंस डेटा को भी रीड कर रहा होता हूँ। तो ऑप्शंस डेटा और चार्ट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन वाला सेटअप आपके पास जरूर होना चाहिए। और ये सेटअप आप लर्निंग से प्रोफेशनली ट्रेन होकर के ये समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं वो ये है कि जैसे बहुत सारे लोग कॉल ऑप्शंस में अगर पोजीशन बनाते हैं, बाजार नीचे जाता है तो लेट्स से उन्होंने 100 रुपया का कोई प्रीमियम खरीदा था और वो अब 70 रुपया हो गया है, 60 रुपया हो गया है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे मैं एवरेज कर लेता हूँ और उसके बाद जरा भी ऊपर आएगा तो आराम से एग्जिट कर लूँगा, शायद प्रॉफिट भी हो जाए। कुछ केसेस में तो ऐसा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मार्केट गिरते चला गया, थोड़ा देर वहीं रह गया, समय वहाँ पे गुजार दिया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर भी आएगा तो आपके ऑप्शंस में वो मोमेंटम नहीं रहेगा, प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा क्योंकि टाइम डिके हो गया, थीटा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। वॉलेटिलिटी अगर लो हो गई, उसका वेगा इफेक्ट वहाँ पे नजर आने लगता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एवरेज आपको कभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में नहीं करना चाहिए। आप लेट्स से आपने 18,100 का
निफ्टी का कॉल ऑप्शंस खरीदा था और निफ्टी गिर करके 18,000 आ गई, 17,950 आ गई। अब आपका प्रीमियम कम हो गया है, तो आप सिवाय कि वहां पे एवरेज करें और आप श्योर है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो उस केस में आप 18,100 से एग्जिट करके आप 18,000 का कॉल ऑप्शंस में एंट्री कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऑप्शंस का एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा जो पॉइंट है खासा इंपॉर्टेंट है और ये है कि बिना स्टॉप लॉस की ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक ऐसा है कि जो कि आपका मूड खराब करता है, आपको टेम्पररी इरिटेट भी करता है, आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालता है, आप मायूस हो जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करेंगे ना, तो दुख तो होगा स्टॉप लॉस हिट होने से, लेकिन आप कभी भी मार्केट से बाहर नहीं होंगे। आपको अलर्ट मिलते रहेगा कि अब आपका कैपिटल 10% कम हो गया है, 5% कम हो गया है, तो आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को रिवाइज कीजिए, मार्केट से टेम्पररी बाहर हो जाइए, जो भी है। लेकिन आपके पास हमेशा इतना कैपिटल अवेलेबल रहेगा कि आप अपने लॉस को कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहला ही ट्रेड लिया आज दिन का और मार्केट नीचे चलते चली गई तो सब साफ हो गया। जैसे कल का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर जिन लोगों ने भी कॉल ऑप्शंस बाइंग करी होगी उनको मौका भी नहीं मिला होगा कि वो अपने कॉल ऑप्शन से निकल पाए। वो सीधे 100-200 वाली चीज़ जो है वो 20 रुपये 30 रुपये की रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है कि बिना स्टॉप लॉस की तो ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एक और पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत जगह पे ना हीरो जीरो ट्रेड ऑप्शंस में प्रमोट किया जाता है। टीवी में भी देखता हूं कि 50 रुपए की पुट ऑप्शंस है, इसको ले लीजिए, स्टॉप लॉस 10 रुपए लगा लीजिए या जीरो हो जाएगा, यानी तो आपको 150 रुपए। ये चीजों के चक्कर में मत आइए। ये हीरो जीरो हम क्या सट्टाबाजी करने के लिए इस मार्केट में आए हैं? सट्टाबाजी करने के लिए तो हम आए नहीं है। हमने यहाँ पे प्रॉपर लर्निंग करी है ताकि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर सके। तो ये हीरो जीरो क्या है? क्या हम कोई जैकपॉट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं। यहाँ ट्रेडिंग का तरीका ही ये होता है कि आप 2-3 हज़ार रुपया ही बनाइए, रोज बनाइए। 50,000 रुपया अगर बना रहे हैं रोज बनाने की कोशिश कीजिए, कम बनाइए, कंसिस्टेंट बनाइए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक ही दिन में आप बहुत ज्यादा पैसा बना पाए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके ट्रेडिंग जो एक ईचिंग होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। जीरो हीरो नेट में कभी किसी को आज तक कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए जीरो हीरो टाइप की ट्रेडिंग जो है मत कीजिए, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कीजिए। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहूंगा, वो है ओवर ट्रेडिंग को लेकर के। ऑप्शंस मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि बार बार आपको ऐसा फील देगा कि आपको बाय कर लेना चाहिए। 125 रुपए को कोई प्रीमियम चल रहा है, आपने बाय किया, 135 पर सेल किया, थोड़ी देर में वो 125 आएगा, फिर 127 हुआ, आपको लगता है कि फिर मुझे बाय कर लेना चाहिए। आप बाय करेंगे, 1-2 रुपए ऊपर जाएगा, फिर वो दर 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 नीचे आ जाएगा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर मेरी बात आप मानेंगे तो आपको दिन भर में 2 ट्रेड से ज़्यादा तो करना ही नहीं चाहिए। 2 ट्रेड भी 20 दिन में 40 ट्रेड हो जाते हैं, और 40 ट्रेड में आप 2,000 रुपये भी बनाते हैं तो आपको 80,000 रुपये आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाइए और ट्रेड कम कीजिए। और ट्रेड कम करने का तरीका ये है, ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका ये है कि जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है आप अपने सिस्टम से उठ जाइए, थोड़ा वॉक पे चले जाइए। वो जो बटन दबाने का जो इमोशंस होता है ना, उसको थोड़ा सा कट कीजिए, उस सर्किट को कट कीजिए। जो लैपटॉप और आपके बीच जो सर्किट बना हुआ है ना, उसको थोड़ा सा कट कर दीजिए और उसके बाद फिर से रिफ्रेश होकर के बैठिए। तो आप ये प्लान कर लीजिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में एक ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद एक ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादा करता ही नहीं। तो वही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के तौर पे बनाए रख सकता है। लास्ट पॉइंट ये है कि आपको शुरुआत अगर करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपको इंडेक्स ट्रेडिंग से ही करना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ लोग निफ्टी फिनेंशियल इंडेक्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं जैसे जनरली निफ्टी, बैंक निफ्टी को ही अप्रोच करता हूँ। तो आप इनिशियली स्टॉक ऑप्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऑप्शंस जो हैं वो इलिक्विड होते हैं, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इंडेक्स में कीजिए। वीकली ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, तो आपके पास हर एक्सपायरी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो यही जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको नोट कर लीजिएगा।
जहाँ आपका ट्रेडिंग लाइक वर्क स्टेशन है, वहाँ दीवार पे ये पॉइंट्स को लिख करके रख लीजिएगा कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, स्टॉप लॉस करना है, एवरेजिंग नहीं करनी है। इस तरह की जो भी पॉइंट्स मैंने आपको ये बताए वो प्लीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिए, दीवार पे वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए लिख करके, तो आपको ये रिमाइंडर रहेगा। क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो इमोशन इतना हाई होता है कि ये सब सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो लर्निंग किए बगैर ट्रेडिंग में आ जाते हैं और 5-10 लाख रुपया जीरो करने के बाद फिर 25-50 हज़ार रुपये की फीस देके कहीं सीख रहे होते हैं। ये तो कोई तुक ही नहीं है। ये क्या किया आपने? 1-2 दिन अगर आपको प्रॉफिट हो जाएगा तो लगेगा कि लर्निंग और ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, मैं तो सेल्फ एफिशिएंट हूँ, पैसा बना सकता हूँ। फिर अचानक से 20,000 का फटका लगेगा तो आप ट्रेनर के पास फ़ोन करने लगेंगे कि मुझे सीखना है। ऐसी चीज़ें मत कीजिए, सीखिए और ट्रेनर के सुपरविज़न में रहिए, ट्रेड लीजिए, ग्रेजुअली कीजिए। 7-2 साल के अंदर में आपको फ़र्क जरूर लगेगा और आप एक बेहतर ट्रेडर के तौर पे इवॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरॉल, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं और इस चैनल पे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं मेरे वीडियोस को लेकर के। ये जो सारे पॉइंट्स बताए उसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो भी कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।